मेरे साथ धोखा हुआ है। और प्रिया लगा रही है यहाँ पे अपने मेहंदी लगाने का मन कर आया इनका कि मैं अपने मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने कहा लगा ले, अच्छी लगती है ना मेहंदी लगा के राखी बांधे बहनें, अच्छा लगता है। हाथ भी सुंदर सुंदर से लगते हैं मेहंदी पे लगा के ना। भाइयों के राखी बांधती हैं उन हाथों से तो कितना अच्छा लगता है। मैं मम्मी से भी कह रही हूँ कि अपने लगवा लो, लगवा ही नहीं रही हैं। मैंने नहीं लगवाई है। मैं पहले लगाया करती थी बहुत मेहंदी फिर। हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज लगाई है प्रिया ने अभी मेहंदी। तो प्रिया मेहंदी नहीं दिखाएगी अपनी? राखी राखी बांधेगी मेहंदी लगा के ना, भाइयों के राखी बांधेगी। जी नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं मेहंदी लेकर आई थी कि मम्मी आप लगवा लो, और इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया कि तू लगा ले, उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी। लगवा लेना। और मैंने मतलब ऐसी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ मतलब पसंद नहीं है खुद के लगाना, और मतलब लगाती हूँ ना तो पसंद आता है, खुद के अपने लगाना पसंद नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बनाया था, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो मैंने लगा लिए, अब लगवा लो। तो इन्होंने बोला इसको कंप्लीट कर ले। अब कंप्लीट करने के चक्कर में पता नहीं क्या मेहंदी लगी, आप लोगों ने देखी होगी या देखोगे। तो मतलब आप लोग भी प्लीज़ हंसना नहीं मेरी मेहंदी पर। और फिर जब ये कंप्लीट होती गई, मतलब मैंने सिर्फ एक सिंपल सा फूल बना लिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैंने लगा लिए, अब आप लगवा लो। तो इन्होंने लगवाई नहीं, बोली इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करने के चक्कर में क्या हुआ, मैंने यहाँ से शुरू करी, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने नहीं लगवाई, मेरे पीछे पड़ गई। और मैंने यहाँ से शुरू करी है मेहंदी को, यहाँ से ये फूल बनाया था मैंने फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला लग गई है अब आप लगवा दो। और यहाँ से मैं इसको ऐसे 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 घुमा घुमा के और पूरा ये इस तरीके से इधर की तरफ ले आई, ठीक है, ऐसे घुमा के। और आप देख रहे हैं कि क्या मेहंदी लगी है, अधूरी सी। और मुझे खुद, और फिर ये जो चीज़ थी ना ये खाली थी, तो बोली कि यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग कर ले, ठीक है। मतलब मेरे साथ इतना खेल रही थी कि लाइनिंग कर ले। फिर मैंने कहा कि ठीक है डॉट डॉट और कर लेती हूँ। तो बोली कि नहीं नहीं ये अच्छा लगेगा, फिर इन्होंने ये बनवा दिया इसमें। और ये क्या लग रहा है मुझे खुद तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है ये। नहीं मेहंदी लगा लेती हूँ लेकिन, और ये देखिए फिर मैंने क्या किया फाइनली, जब बहुत देर हो गई ये मेरे को ऐसे ही मजाक करती रही मेरे साथ में, तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे सिंपल सा एक ये बना के और ये बना के इसको कंप्लीट कर दिया इस तरीके से कि ठीक है अब मैं भी नहीं लगा रही, और फिर इन्होंने भी नहीं लगवाई है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आप लोगों ने मेहंदी देखी होगी कि कैसी लग रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके कोई से नहीं, अच्छी लग रही है। ऐसा पता नहीं क्या बनाए, ये देखना यहाँ से तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको। लगा लेती है वैसे, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और कल क्या हुआ था, जैसे हम दुकान पे गए थे ना राखी लेने के लिए और उन्होंने वो दीदी जो मतलब, हाँ जहाँ पे हम गए थे ना, तो वो बुआ आंटी ने, मतलब मेरी बुआ जी लगती हैं वैसे वो, क्योंकि वो यहीं की हैं, तो हम लोग इधर बुआ की जी है। बोलते हैं शुरू से। तो बुआ जी करके बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला मेहंदी नहीं लगाएगी, तो मुझे मेहंदी से याद आ गया कि हाँ मम्मी के मेहंदी लगाना, मतलब उन्होंने बोला मम्मी के मेहंदी लगा देना। और कि हाँ मैं लगाऊंगी। बोली कि खुद भी नहीं लगाएगी इस तरीके से। तो कि मैंने मम्मी नहीं लगवाती हैं। हाँ फिर मैंने बताया कि मम्मी नहीं लगवाती हैं, पता नहीं तो क्यों। बोली क्यों नहीं लगवाती हैं, मतलब वो भी मेरी तरह ही है। फिर मेरी डांटने जैसी। लगी वो इनको कि नहीं ये कोई तरीका नहीं क्योंकि होता वो है। डांट रही थी फिर के क्यों नहीं लगानी चाहिए, ये भाइयों का त्योहार होता है और मेहंदी तो लगानी चाहिए हमें। और मैं खुद लगाती हूँ मेहंदी और देखना मैं बहुत सारी मेहंदी लगाऊंगी, रात को देखना, कल आना आप, मैं मेहंदी लगवाऊंगी, मतलब किसी से लगवाती होंगी वो। तो वो
वो दीदी ना अब इसको ना तभी से चढ़ी हुई थी, देख लो बुआ जी भी लगाती है ना मेहंदी। हाँ मतलब अच्छा नहीं लगता है, लगा लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है। आप लोग भी प्लीज कमेंट में बोलना, थोड़ा सा फोर्स करना कि ये एक भाई बहन का त्योहार होता है और भाइयों के लिए मेहंदी लगाना कोई गुनाह नहीं है और अच्छा लगता है। और मम्मी को पहले बहुत पसंद था मेहंदी लगाना, वो मुझसे वो मतलब लगवाना इससे लगवाती थी मतलब मैं। वो कोई भी छोटा मोटा त्योहार होता था ना तो मैं तुरंत उनके मेहंदी लगा दिया करती थी, चाहे वो कैसी भी लगाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतना जब नहीं तो आता छोटी था। थी ये, तब तो छोटी थी। मुझे नहीं आता था इतना, लेकिन हाँ मैं कैसी भी लगाती थी तो वो हो जाती थी, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगता था मेहंदी वाले हाथ, और अच्छे भी लगते हैं पर मुझे थोड़ा कम पसंद आते हैं। अब मुझे ये लगा लिया मैंने जब से, तब से ये लग रहा है कि कब इसे छुड़ाऊं। धोने की पड़ती है हाँ। ऐसे कि अब ये पता नहीं, एक तो बनी क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है डिजाइन का, तो आप लोग हंसोगे वीडियो देखकर, तो प्लीज कोई बात नहीं। अभी मैंने कहाँ से क्या शुरू किया था कभी पता नहीं था। कभी ना पूरे अच्छे से लगा के हाँ, दिखाएगी। कभी अच्छे से ये मेरा कोई लगाने का मूड नहीं था, मैं लगाने के मूड में बिल्कुल ये नहीं खुद बैठी लगाती थी। नहीं है, अपने लगाती नहीं है, कभी मेहंदी नहीं लगाती ये। बाकी कोई भी लगवा लो तो लगा देती है, पहले दादी को बहुत लगाती थी, तो अब वो भी नहीं लगवाती हैं, अब मम्मी भी नहीं लगवाती हैं, उनके भी बहुत लगाती थी ये मेहंदी। तो और तब से उन्होंने, दीदी ने जो डांटा है ना कल से, तब से तो शोर मचा दिया, अरे आप मेहंदी नहीं लगवाती हो, मेहंदी नहीं लगवाती है। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मन नहीं करता मेहंदी वेहंदी प्लीज का। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि मतलब, और ये वाला हो सकता है ये पार्ट डिलीट भी करवाने की कोशिश करें, पर मैं नहीं करूंगी, जरूर डालूंगी। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में फोर्स करना कि ये कोई बात नहीं होती है, मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, इसमें कोई पता है अभी तो बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी मैं, अभी तो देखना, ये पता है बिंदी भी लेके आई है, छोटी छोटी सी काली बिंदी हाँ लेके आई। मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे, थोड़ा कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। और आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स भर देना आज, अच्छा प्लीज भर देना। मतलब मुझे आप लोगों की सबकी राय जाननी है कि क्या, खैर मुझसे तो ये बोल देती हैं अभी तू बच्ची है ये, प्लीज आप लोग तो सब बड़े हैं, तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स से सब भर दें अच्छे से कि आप लोगों की क्या राय है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखिए मेरे साथ मतलब कितना बड़ा खेल खेला गया है, धोखा हुआ है आज मेरे साथ इतना बड़ा। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैंने बस सिंपल ये बनाया था, आज हो गया प्रिया के साथ धोखा। हाँ, और घूमते घूमते धोखा घूमते हो गया। घूमते 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 ये कर दिया। मैं बताओ। बैठी थी, मैंने कहा चल मैं लगवा लूंगी, अब यहाँ मुझे- लगवा अब लूंगी, मुझे तो शुरू बहुत- कर अपने। अब मुझे आया बहुत बुरा गुस्सा कि मतलब ये कौन सा तरीका होता है कि ऐसे बोल दिया और फिर खुद लगवाया नहीं और ये लगवा दिया, ये देखिए क्या मतलब कुछ है इसमें, क्या है ये। आप लोग भी सोचोगे कि क्या डिजाइन है क्या है, लेकिन मेरा सच में बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस थोड़ा सिंपल, अब बन गया तो बन गया, ठीक है उसको कोई बात नहीं, रहने देते हैं, अधूरा छोड़ेंगे तो वो भी गंदा सा लगेगा, तो मैंने सिंपल ये करके और ये कर लिया। तो और आप लोग बताइएगा जरूर कल कि है कैसी रक्षाबंधन, लगी है। तो अपने भाइयों को लिए नहीं बोलेगी कुछ भी? और मैं ना अपने भाइयों तक राखी नहीं पहुंचा पाई, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ले लेना, ठीक है, और राखी ले लेना और प्लीज़ बंधवा लेना। तो मुझे मतलब आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो मैं आप लोगों की राखी लेकर आई हूँ, तो मैंने रख रखी हैं, रख रखी है तो आप लोग राखी। प्लीज़ नाराज़ नहीं होना। और वैसे मैंने बोल दिया है फोन करके, मतलब मेरे भाई आ नहीं पाए हैं यहाँ अभी, वैसे इस हर बार आते थे ना, हर तो बार आते हैं, इस बार रक्षाबंधन पर आ नहीं पाए हैं किसी कारण, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा और राखी खरीद लेना, मैं भुगतान कर दूंगी उस चीज़ का। तो ठीक है, क्योंकि राखी तो बहनों की तरफ से होती है, और तो ये मिठाई बात मैं भी। जानती हूँ। हाँ, और मिठाई भी मेरी तरफ से ज़रूर मुंह मीठा कर अच्छी लें, जो भी आपको मिठाई पसंद हो आप ले लें, और बाद में मुझे बता दिया जाए कि आप लोगों का कितना खर्चा हुआ है। तो ठीक है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा और कर लेना। अब आगे की बात आपसे मम्मी करेंगी। कल बहुत बड़ा त्योहार है। हाँ, राखी बहुत, कल का जो त्योहार है वो बहुत बड़ा त्योहार है, एक भाई बहन का प्यार, एक भाई बहन का रिश्ता, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि इतना सब जानकारी कैसे है, लेकिन क्योंकि मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब हम लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, और अगर एक दिन के लिए भी कोई दूर हो जाए ना, तो मतलब हमसे ज़्यादा बुरा किसी को नहीं लगता है कि कहाँ है क्या है, मतलब थोड़ी थोड़ी मिनट पे वही कॉल करना या कुछ कि, तो इस तरीके से। और मतलब मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वही कि हम लोग लड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता भाई बहन का ही रिश्ता होता है, उसको कोई भी नहीं वो कर सकता है।
भाई भी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। लड़ते भिड़ते झगड़ते, फिर वही सारी चीज़ें, छोटी छोटी बात पे लड़ना, कि जैसे कोई अगर कुरकुरे भी खा रहा है ना, तो उसमें से अगर नहीं दिया तो उस बात पे भी कलेश हो जाना। मतलब बहुत ही अच्छा होता है एक, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है सभी करते हैं, सभी बहनें अपने भाई से प्यार करती सभी हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वही, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, प्यार वो हर जगह होता रहता है थोड़ा मोड़ा। तो वही वाली बात कि मैं तो, मेरे घर में तो मैं अकेली बहन हूँ अपने भाइयों की, तो बहुत ज़्यादा मुझसे तो बहुत ज़्यादा ये छेड़ा खानी करते रहते हैं, लेकिन मैं भी चिड़चिड़ा जाती हूँ, फिर मैं भी भाई गुस्सा भी करती बहुत हूँ। सारे हैं इसके, और मेरे भाई भी बहुत सारे कई हैं, सारे तो हैं। जैसे आप लोग बहनें, 2 बहनें हैं, एक क्यों? हाँ, मतलब एक 2 बहनें हैं, मतलब एक बुआ जी के घर में मतलब दीदी हैं, मोना दीदी, जो आप लोगों से मिल चुकी हैं पहले ही। तो हम 2 हैं, बहन तो 2 हैं और भाई कई हैं ये। भाई बहुत सारे हैं अभी मेरे। आप तो लोग आगे मिलोगे सबसे। तो मेरे भाइयों के लिए, और सभी के लिए कल हैप्पी रक्षाबंधन। सबको मैं पर्सनली कॉल भी करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसे भी बोल देती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन, और मैं राखी नहीं पहुँचा पाई, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो आप वैसे लोग प्लीज़। पता है, हर बार ना खुद करके आती थी, इस मतलब बार थोड़ा सा ये हुआ कि मैं दूसरों के भरोसे रहने से ऐसा हो गया कि हाँ। राखी नहीं हो पाई, और फिर थोड़ा सा अभी ये कोविड वगैरह का भी चल रहा है, तो थोड़ा प्रोसेसिंग भी डाउन में है। और फिर वहाँ यही भी हुआ थोड़ी कि सी, मतलब जाना के लिए फिर ही मैंने, हमें लगा भी कि हम लोग जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसे ही हुआ आधे है फिर। रास्ते तक वापस आ गए। मैं वैसे अपने भाई को पहुंचाया आई हूँ राखी, हाँ, अपने इसकी रह गई। मेरी रह गई हैं, तो इसी तरीके से हुआ कि हमने सोचा, मैंने कहा पहुंचा देंगे, किसी के द्वारा पहुंचा देंगे, पहुंचा लेकिन दिया जाएगा। फिर उस तरीके से फिर रहा कि चलो पोस्ट के थ्रू कर देते हैं। फिर भाई से बोला था कि चलना साथ में, तो वो थोड़ा बहुत, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। फिर ऐसे कर करके दिन बहुत नज़दीक आ गए, और पता ही नहीं चला कि कल रक्षाबंधन है। तो समझ में अब अगर राखी पहुंचाई जाएगी तो 2-3 दिन बाद पहुंचेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप राखी खुद ले लें। राखी भी ना लें तो आप मेरे नाम से एक कलावा ही बांध लें, वो सबके घर में होता है। क्योंकि मतलब बस एक रक्षाबंधन का एक वो होता है, ज़्यादा वो नहीं कि एकदम तड़कती भड़कती राखियाँ। इसको तो वैसे भी पसंद मुझे तो नहीं। बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे सिंपल राखियाँ बहुत पसंद हैं। कल भी बोल रही थी जो कि मतलब ऐसा धागा लेके आऊंगी जो मतलब अगली साल तक रहेगा। हाँ, थोड़ा बंधा रहे, ये नहीं कि वो शो ऑफ वाली राखियाँ कितनी बड़ी सी दिखने में अच्छी है, महंगी है, ये नहीं। सिंपल सी राखियाँ एक कलावे के रूप में, कि जो कि हमेशा बंधी रहें, तो भाइयों को याद रहे कि हाँ ये मेरी बहन की रक्षा के लिए निशानी है। तो इस तरीके की राखियाँ मुझे पसंद आती हैं। बाकी बात मम्मी अपने भाइयों के बारे में आपको खुद बताएंगी, तो मैं चलती हूँ। और इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मतलब बहुत खुश नसीब हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है। ऐसा मतलब बोलने के लिए है कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि मेरे इतने सारे भाई हैं कि बहुत सारे भाई, और सभी मुझे बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी मेरे ये जो मेरे पास में जो रहते हैं भाई, वो हमारे ये प्रिया के पापा के फ्रेंड हैं, लेकिन मुझे बहन मानते हैं। वो तभी से, शादी से बहन मानते हैं। वो आज तक मतलब इतने अच्छे से मानते हैं कि कोई अपना सगा भी नहीं करेगा, इतना मानते हैं। और बाकी आप लोगों ने एक भाई को मेरे पहले देखा था, जैसे कि यहाँ पे आया था, और उस भाई को मैंने राखी पहुँचा दी है, क्योंकि मैं गई थी उधर। जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आई थी, मैं यहाँ पे थी नहीं, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो और वहाँ पे ऐसा हुआ, हम मतलब रास्ते में ही मिले, वो उधर से आ गया, बीच में ही मिले, तो राखी तो पहुँचा दी, लेकिन हम वीडियो वगैरह नहीं बना पाए उसकी। कभी आएगा ना फिर, तो फिर बनाएंगे। और आप देखो, एक भाई को पहले जानते हो, जैसे कि उसकी शादी हुई थी, तो शादी की वीडियो डाली हुई है मैंने। तो मतलब मेरे बहुत सारे भाई हैं, जैसे कि चाचा जी के, मामा जी के और मौसी जी के, मतलब बहुत सारे भाई हैं मेरे। तो सभी भाइयों के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे बहुत सारे भाई हैं। और आजकल तो देखो, अब तो देखो यूट्यूब पे भी मेरे भाई बन चुके हैं। जैसे मुझे दीदी बोलते हैं ना, तो पता चलता है दी कि ये, जैसे उनकी आईडी से कमेंट आता है तो वो पता चलता है। क्या है, एक नितिन प्रधान है एक, वो मुझे हमेशा बहन जी करके बोलते हैं कि बहन जी ये हुआ वो हुआ। और एक है शायद अंकित पंडित, मतलब बहुत सारी आईडी हैं। और
पंकज दीक्षित, अनिल दीक्षित, मतलब ये बहुत सारी आईडी हैं, तो उससे पता चलता है कि मेरे भाई मतलब जुड़ रहे हैं मेरे से। तो मेरे पहले से ही ऑलरेडी भाई हैं और इस पे और मतलब भाई जुड़ रहे हैं ना, मुझे इतना ही खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत खुशी होती है मुझे कि मतलब भाइयों के लिए मतलब कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है कि मुझे बहन दीदी बोलते हैं, कोई बहन जी बोलता है। और जो मेरे अपने भाई हैं वो सभी मेरे से मतलब छोटे हैं। जो यहाँ पे जो भाई हैं भैया हैं वो बड़े हैं मेरे से, बाकी सब भाई मेरे से छोटे हैं। तो बहुत सारे मतलब कितना मतलब अच्छा लगता है ना ऐसे अपने भाइयों के लिए कि बहुत ज़्यादा। और देखो ये तो त्योहार तो एक बहुत अच्छा बनाया है रक्षाबंधन का, कि मतलब बहनें अपने भाई के लिए राखी बांधती हैं और उनकी ना मतलब लंबी उम्र की कामना करती हैं कि ये राखी मतलब उनके जीवन में मतलब इतनी खुशहाली लाए कि कोई उन्हें दुख या परेशानी कुछ भी ना हो। हर बहन यही चाहेगी कि हमारा भाई मतलब खुश रहे और किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तो मैं अपने हर भाई के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी भाई इसी तरह मतलब और मुझे कमेंट भी करते रहें कि मतलब बहुत सारे भाई भाई और भाई जुड़े हैं मेरे से, जो आगे मुझे और भी अच्छा लगे कि मेरी फैमिली और बड़ी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रक्षाबंधन के लिए आप सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भाइयों की वाइफ होंगी मतलब मेरी भाभी, तो उन सभी के लिए भी रक्षाबंधन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी राखी तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं मतलब वीडियो के द्वारा सभी को मैं विश करना चाहूँगी। और ये वीडियो मेरा कल ही जाएगा और बन रहा है एक दिन पहले, तो मतलब ये सैटरडे में बन रहा है और संडे को जाएगा ये मेरा वीडियो। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाइयों के लिए। और भाइयों के बारे में जैसे प्रिया ने बोला कि वही रिश्ता होता है, लड़ाई झगड़ा प्यार। तो जो भाई यहाँ पे आया हुआ था ना, मेरे भाई भाभी जो आए हुए थे, मैंने भी जैसे वीडियो में मिलवाया था आप लोगों को, और वो भाई के साथ मेरा भी यही रिश्ता है क्योंकि वो मेरे साथ रहा था बचपन से ना, पढ़ाई के लिए मेरे साथ ही पढ़ाई की उसने वहीं पे आके। तो उसकी और मेरी जैसे कहीं कोई वो होता था, जैसे बाहर से कुछ लेके आना है, जैसे मम्मी ने कुछ बोल दिया कि कुछ खाए आना तो वहीं पे, तो खा के नहीं आना, घर पे ही लेके आना कि दीदी और हम दोनों बैठ के खाएंगे। और यही चीज़ मेरे अंदर होती थी कि मतलब भाई रह जाएगा, विनय रह जाएगा, विनय नाम है उसका, कि विनय रह जाएगा और मतलब मैं खा लूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी बाहर कोई चीज़ खाई हो। तो यही छोटी छोटी चीज़ें ना आगे चल के याद आती हैं मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत मतलब एक खुशी सी होती है कि मतलब हमारी कैसी हरकतें हुआ करती थी मतलब बचपन में तो वो सब चीज़ें याद आती हैं और हम अभी भी याद करते हैं। जैसे हम बैठते हैं ना कभी, तो हम लोग अभी भी याद करते हैं उन चीज़ों को, दोनों भाई और हम और सभी भाई। मतलब जैसे कि वहाँ पे जब भी भाई आते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब वही हमारा। और अभी भी पता है मेरे कोई भी भाई आ जाते हैं ना तो हमारा कम से कम रात को ना 3 बज जाता बात करने में तो ये होता है भाई बहन का प्यार। तो बहुत मतलब अच्छा सा लगता है इस त्योहार पे कि ये वाला त्योहार पे मतलब राखी रक्षाबंधन पे ना एक दोज हुई, एक रक्षाबंधन, इस पे ना एक अलग ही खुशी होती है बहनों के चेहरे पे ना। वही सब तैयारियां करना, अरे नए नए कपड़े खरीदना, ये करना, अरे भाई के यहाँ जाएंगे। तो बताना मुझे कौन कौन कमेंट करके कि कौन कौन भाई राखी बांधने के लिए अपने मायके जा रहे हैं वो सब भी बताना। जैसे मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं तो बताना मुझे कमेंट करके कि मैं तो मतलब कहीं जाना तो हो नहीं रहा, लेकिन ये जो भैया है ना वहाँ पे जाऊँगी मैं, वहाँ पर ज़रूर जाती हूँ क्योंकि इस बार तो मुझे ज़रूर ही जाना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मम्मी इस बार मतलब ख़त्म हो गई थी, नहीं रही हमारे बीच में, तो इसलिए मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा। और भैया भी ना आज आ जाएंगे शाम तक।
जैसे कि मैंने बोला था वो हॉस्पिटल में है, तो वो आज आ जाएंगे वहाँ से। तो चलिए फिर और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भाई बहनों के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फिर, बाय बाय।